को भक्ति में आनंद और परमानंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और जो भगवान से ही जन्म लेकर के आए हैं, श्री अंग से ही जन्म लेकर के आए हैं, जैसे ब्रज गोपियाँ और राधा आदिक, अष्ट सखी आदिक, श्री यमुना की, जो भगवत स्वरूप से जिनका प्रागट्य हुआ है, उनको तो परमानंद नाम की ही चीज मिलती है, उनको तो परमानंद नाम की ही चीज मिलती है। ये क्रम समझाने के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि लोके द्वौ इमौ पुरुषौ, इस संसार में दो पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर, क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर तो कहते हैं जीव स्वरूप को, क्योंकि जीव के पास में जो संपत्ति है वो प्राय नष्ट होती है, छोड़नी पड़ती है, परिवर्तन होता है। इस जन्म में ये शरीर मिल गया, अगले में दूसरा मिल जाए, भले ही देवता का मिल जाए, लेकिन देवता का भी छोड़ना ही पड़ेगा। वो छोड़ने वाला ही देवता मिलेगा, त्याग वाला ही देवता मिलेगा, अचल देवता नहीं मिलेगा, क्षर। और फिर उससे ऊपर की जो संपदा होती है, लौकिक संपत्ति से ऊपर की मनुष्य के पास में भीतर की अक्षर होती है, उसको आत्मा कहते हैं। दो इमौ पुरुषौ लोके, इस जगत के भीतर में दो ही पुरुष हैं। अब एक पुरुष जो हुआ करता है वो क्षर सर्वाणि भूतानि, जिसको क्षर कहा गया है, जीव कहा गया है, वो तो समस्त प्राणियों में व्याप्त है। तो जीव की जो सामर्थ्य है उसको तो एक मच्छर भी जानता है, एक ब्रह्मा भी जानता है, उसको तो सभी जानकार हैं उसके, तो मनुष्य भी जानता होगा। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, वो भूत मात्र प्राणी मात्र में ये क्षर जो जीव मात्र की जो सामर्थ्य है उसके भीतर होते हैं। तो इसकी जानकारी का जो तात्पर्य होता है, वहाँ का जो अंतिम और विशद और विशाल स्वरूप होता है, वह पुरुषोत्तम होता है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वह भगवान श्री राम कहते हैं। इसलिए जीव समुदाय के सुख दुखों का ज्ञाता और उनका सर्वज्ञ